आई मस्ट से कि अब दोनों टीम्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए मस्ट विन का जो स्टेज है वो शुरू हो गया है। दैट्स राइट। मूविंग ऑन फ्रॉम टुडे, पाकिस्तान अफगानिस्तान जो आज हेड टू हेड होंगे, एवरी रन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दोनों जो हैं अब मस्ट विन स्टेज के अंदर दाखिल हो गए हैं। पाकिस्तान नंबर 5, अफगानिस्तान नंबर 10। अफगानिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो टॉपल कर दे पाकिस्तान को और ऊपर चला जाए, एंड पाकिस्तान विल हैव टू विन दिस अगर उनको सेमीफाइनल के रेस पे जाना है। तो टॉस की अपडेट क्या है चेन्नई से? हम आपको बताएं कि पाकिस्तान वन द टॉस, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, और बाबर का कहना था कि फर्स्ट हाफ में हमने देखा, क्योंकि वही पिच है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान भी मैच हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, इन चेन्नई। तो स्पिनर्स को फर्स्ट हाफ में वो कहने हैं कि बहुत हेल्प मिलेगी, एंड हमने नोट किया है कि स्पेसर्स वर इन प्ले इन द सेकेंड हाफ। सो लेट्स सी कि क्या स्कोर डालेगा पाकिस्तान, बिकॉज दे विल बी बैटिंग फर्स्ट, एंड पाकिस्तान को बाउंस बैक करना पड़ेगा कन्विंसिंगली। एंड पिच रिपोर्ट भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या बोला गया है पिच रिपोर्ट में, बट जस्ट बिफोर दैट आई इंट्रोड्यूस माई गेस्ट हु ईगरली वेटिंग टू शेयर देयर व्यूज। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी मेरे साथ है, एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीक रहमान जो चेन्नई स्टेडियम के बाहर ही मौजूद है, हु विल गिव अस सब अपडेट्स। पाकिस्तान की तरफ से एक चेंज है, नवाज जो है वो नहीं खेले, उनकी जगह शादाब इन हो गए। बट चलें सिक्कू, आपके पास सबसे पहले आते हैं, फिर हम रज़ाक के पास जाएंगे। जो एरन फिंच अभी पिच रिपोर्ट में कही थी, ही वाज लाइक देयर इज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास, और वो कह रहे चेन्नई के स्टैंडर्ड्स के हवाले से भी ये इतनी स्लो पिच है, इवन स्लोएस्ट ऑफ द पिचेस इवन बाय चेन्नई स्टैंडर्ड्स। देखो, घास ना होने का मतलब ये नहीं होता कि वो टर्न दे रहे, ठीक है, फॉर्म भी हो सकती है, बिल्कुल रोल हुई भी, मगर जैसे आप कह रहे हैं कि वो एक स्टैंडर्ड की बात करेंगे जो कि चेन्नई की एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है, उससे भी ज़्यादा स्लो हो गई है, तो इसका मतलब है कि वो रफ़ लग रही है। ये नहीं पता कि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये रफ़ लग रही है जिस पे स्पिन होगा, गेंद स्लो होगी, स्पिन होगा, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता, हमें पिच रिपोर्ट ही नहीं देखी, पता नहीं दिखाने की इजाज़त है या नहीं। नहीं रज़ाक, अब जिस तरह पिच रिपोर्ट भी आप देख रहे हैं, स्पिनर्स विल कम इनटू प्ले, और थोड़ी सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है फॉर सीमर्स एज वेल इन द सेकंड हाफ, तो ये तो हमें पता चल गया है, या जो हमने देख रहे हैं ट्रेंड, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ हाई स्कोरिंग मैच। देखिए, अब पाकिस्तान पे टाइम जो है वो पिच का नहीं है, अब ये है कि सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग पे फोकस कर रहे हैं, और फील्डिंग पे कि हमने क्या कर रहे हैं। अफगानिस्तान जैसी जो टीमें होती है, इनको फिर एक ऐसा टोटल सेट कर दें तकरीबन 350 करीब कि ये वहाँ का सोच भी ना सके। और ये ऐसी टीमें होती हैं कि थोड़ा सा भी अगर स्कोर आपने कम किया हो, 30-40 रन कम किए हो पिच के मुताबिक, तो ये चेज़ करने में कामयाब हो जाती हैं। तो इनके माइंड के मुताबिक ये खेलनी चाहिए कि ये इनका 280-290 तक इनका माइंड होता है कि यहाँ तक ये चेज़ करने की इनके कॉन्फिडेंस होता है, बाकी नहीं होता था। पाकिस्तान को फुली कॉन्फिडेंस और फुल फ्रीडम से खेलना चाहिए, और ऐसा खेलें कि बिल्कुल वन साइडेड मैच होना चाहिए, तो ये बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है जब ऐसे मैचेस में आप वन साइडेड मैच जीते। बिल्कुल, और अतीक हम लोग भी नहीं चाहते, इवन दो वी लव थ्रिलिंग मैचेस, बट हम चाहते हैं कि आज का मैच बिल्कुल थ्रिलर ना हो, वन साइडेड हो विद पाकिस्तान ऑन टॉप। कैसे कंडीशंस है चेन्नई में? कल तो मैं जो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच देख रही थी, इतनी ड्यू, इतनी फॉग और इतना मौसम ठंड, तो यहाँ तो आई एम श्योर इट्स क्वाइट हॉट एंड ह्यूमिड, राइट? बिल्कुल फातिमा, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा जो है हब्स है, और गर्मी किसी कैफियत आपने भी एक कैफियत रहती है, क्योंकि शाम हुई तो थोड़ी ठंडी हुई है। इस वक्त ये बहुत तेज धूप है यहाँ पर, क्योंकि हम जब यहाँ पर वॉक की है तो अंदाजा हो कि कितनी है। तो जिस तरह विकेट बताया गया आपको कि ड्राई विकेट है, तो यकीनी तौर पर, लेकिन जिस तरह कहा गया बड़ा स्कोर नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान को ऐसे से बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना विनर के साथ साथ रन रेट को भी ऊपर लेके जाना है। और फातिमा, खासतौर पर बताता चलूं, यहाँ पे हमने पहली दफा देखा है कि ग्राउंड के बाहर जो है वो पाकिस्तान की शर्ट जो है वो तेज की जा रही है। मैंने वो ना अहमदाबाद में देखा, ना मैं चिना स्वामी स्टेडियम के बाहर देखा, लेकिन हमने यहाँ देखा कि कुछ जो है जो कैप और ये चेंज करते हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान की पाकिस्तान की शर्ट थी, और यहाँ पर मुझे पाकिस्तानी फैंस भी बनिस्बत अहमदाबाद में तो खैर थी, और बनिस्बत बैंगलोर के यहाँ कुछ ज्यादा सपोर्टर है पाकिस्तान से। ठीक है, याहिया भी हमारे साथ मौजूद है, पर हमारे स्पेशल गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मोहम्मद आमिर, इमाद नसीम भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। विल जस्ट वेलकम देम टू द कॉन्वर्जेशन। सो इमाद, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं, अफगानिस्तान स्पिनर हैवी टुडे, इंटरेस्टिंग होगा आज पाकिस्तान की बॉलिंग ऑप्शंस को भी देखना। शादाब इज बैक।
शताब वापस आया क्योंकि उसकी बैटिंग भी बड़ा एज करेगी, क्योंकि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, कतरे बेहतर खेलता है बाकी ऑलराउंडर से। सो शताब का आना अच्छी चीज़ है। दूसरा, इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया अफगानिस्तान ने। मुझे लगता है आज वो 4 स्पिनर, मैं और आमिर ऑफ द रिकॉर्ड यही बात कर रहे थे कि अगर वो 4 स्पिनर खिला दे तो उनके लिए और अच्छा हो जाएगा, और उन्होंने आज वही किया। And बिल्कुल, and you know आमिर, जैसे 4 spinners they have in the team, they're good with spin and you know that कि वो bowling they will be bowling first, but then again interesting होगा कि हम लोग, हमारे बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं स्पिन के साथ, हाउ दे प्ले। आई मीन इमाम इज़ गुड बट बाकी हमारे बैटर्स स्पिनर्स के साथ काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, तो वो दिलचस्प, वो भी इसमें भी इंटरेस्टिंग होगा हम किस तरह टैकल करते हैं उन स्पिनर्स को आज। देखिए, आई थिंक फातिमा, जो अफगानिस्तान एक स्मार्ट चीज़ खेली है वो यही, जैसे इमाद ने भी बोला, हम यही बात कर रहे थे, यू नेवर नो कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 स्पिनर्स को खिला दें चेन्नई में, और उन्होंने वो कर भी दिया। और जो पिच रिपोर्ट देखी है वो यही कह रहे हैं कि ये जो विकेट है ये सबसे लो एंड स्लो है जी, तो ये पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग होगा, बट आई थिंक थोड़ा सा हार्श लगेगा लोगों को। लेकिन आपको भी पता है, अपार्ट फ्रॉम रिजवान, मुझे लगता नहीं अभी तक कोई हमारी टीम में कोई स्पिनर्स को उस तरह टैकल कर सकता है। तो अभी टॉस जीत के सबसे पहले तो आई थिंक फॉरगेट दैट कि हमने 350 करना है। पहले आपने ये रीड करना है कि ये विकेट कितने वाला है, 250 वाला है, 260 वाला है या 300 प्लस वाला है। आप उस हिसाब से खेलते हैं, ना कि आप उस चक्कर में अभी आप विकेट को रीड ना करें और 300 350 के चक्कर में जाएं और पता लगे हम 150 पे आउट हो जाएं, क्योंकि जो भी उनके 4 स्पिनर्स हैं दे आर वर्ल्ड क्लास। पहले तो आपको वो टैकल करना है उनको, उसके बाद आप प्लान बी पे जाते हैं कि करना क्या है। और आई थिंक आपको बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और आपको जो भी, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, पहले आपको विकेट को देखना पड़ेगा कि आपको विकेट अगर कह रहा है कि 300 प्लस करना है तो देन यू हैव टू गो, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो सकती है। एंड यू नो इमाद, मैं आपसे दो सवाल एक ही वन पूछ लेते। एक तो यू नो जो अजमत अल्लाह उमरज़ई है, ही रियली लेफ्ट, ही वाज वेरी इंप्रेसिव, definitely a player to watch out for, but what do you think will be a challenging total for Afghanistan on this pitch? मैं भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी देख रही थी, मैं आपको बताती हूँ कि उसमें उधर कितना स्कोर था, but what do you think? देखिए, अभी तो कहना बहुत मुश्किल है जब तक मैच स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि विकेट को एसेस करना उसके बाद ही पता लगेगा। और एक चीज पाकिस्तान ने बहुत अच्छी की, टॉस जीत के बैटिंग की। क्योंकि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है कि वो पहले बैटिंग करें। बी, उन स्पिनर्स कितने बेहतर रीड हो सकते हैं दिन के वक्त, डे लाइट होती है, दिन के वक्त थोड़ा बेहतर रीड हो सकते हैं, हाथ से रीड हो सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने टॉस जीत के बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। वेरी हैप्पी फॉर पाकिस्तान के, उन्होंने ये ब्रेव डिसीजन और ये एग्रेसिव डिसीजन होता है। इसका मतलब होता है कि आप डोमिनेट करना चाहते हैं गेम को। So I hope for the best कि पाकिस्तान अच्छा करे आज। ठीक है, सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का में 200 रन्स बने थे लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए, सो इज अ लो, पॉसिबली आज भी एक लो स्कोरिंग गेम हो सकता है। लेकिन ये कि यू नेवर नो, देखिए क्रिकेट है, अगर हमारा स्टार्ट अच्छा मिल जाता है और डिपेंड करता है कि कई दफ़ा बॉलर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो बॉलिंग कैसी कर रहे हैं। यू नेवर नो, आज हमारे बैट्समैन अच्छा टैकल कर लें स्पिनर्स को, और डेथ ओवर्स में जो उनके 2 ही बॉलर्स होंगे, 1 से 2 बॉलर, या नवीन होंगे और अजमत, तो वो अगर आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी देखें तो उन्होंने आखिरी 5 ओवरों में ठीक ठाक रन दिए थे। न्यूजीलैंड भी बड़ा अकॉर्डिंगली खेला था अफगानिस्तान के, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने स्ट्रगल किया था, लेकिन उन्होंने लास्ट 5-7 ओवर जाके ना कैचअप कर लिया था कि पास स्कोर क्या है। तो आपको स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जब आपको लगता है कि ऑपोजिशन की ये स्ट्रेंथ है, तो आप उनकी स्ट्रेंथ के साथ बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं, और अगर हम अच्छा टैकल कर लेते हैं उनके स्पिनर्स को, तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम होगी। Imad and Amir, thank you so much for joining us. Of second half में of course we will also talk about our pacers as well, who are under scrutiny and under the magnifying glass में आ गए हैं, सब उनके बारे में under the radar actually, and everyone is talking about them. But thank you so much for joining us. So सब कह रहे हैं कि शादाब को वापस आ गए हैं क्योंकि नवाज को बुखार है, बिकॉज शादाब को एज मिलता है कि वो बैटिंग, you know, he has an edge that he can bat. So I don't know, what do you have to say? शादाब और नवाज़ के हवाले से बाद में बात करूंगा, पहले टॉस के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। फातिमा, वो कहते हैं ना कि जब हवाएं आपके अगेंस्ट चल रही हों और आप जो कुछ करना चाह रहे हो वो आपके ख़िलाफ़ हो रहा हो, तो सबसे नॉर्मल चीज़ ये होती है कि आप वो करें जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश ना करें, और बाबर आजम ने सही फैसला किया है मेरा ख्याल है कि टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया है। एक ऐसी पिच जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जिसके ऊपर आपने कलर कर दिया है वाइट, बिल्कुल चिट्टी पिच नज़र आ रही है, और उसके ऊपर घास का दूर दूर तक कोई सवाल मौजूद
मौजूद नहीं है, तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए ये टेलर मेड सिचुएशन है, क्योंकि वो शेल में बैटिंग करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचते नहीं हैं। हमारा जो टॉप ऑर्डर है, शफीक, उसके साथ इमाम, फिर बाबर, फिर रिजवान, फिर सऊद शकील, ये सब एक तरीके से खेलने वाले बैट्समैन हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इनको अप्लाई करना चाहिए और कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहली कोशिश तो पाकिस्तान टीम की ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने 50 ओवर खेलने हैं। पहला फैसला अच्छा किया, टॉस जीता है, बैटिंग का फैसला किया, 50 ओवर खेलने की कोशिश करनी चाहिए। आपको बताते चलूँ कि इस टूर्नामेंट में अब तक 3 मैच इस मैदान पर हो चुके हैं। 2 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 1 मरतबा पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। 4 दिन पहले इस मैदान पर अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से मैच खेली थी और 149 रन से वो इस मैदान पर हारे हैं। लेकिन आज जो उन्होंने फैसला किया, उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर नूर अहमद, जो कि 18 साल के हैं, उनको अपनी टीम में शामिल किया है। और मैं हैरान हूँ कि अगर बुखार था नवाज़ को तो उनको गोली देकर खिलाया जा सकता था, क्योंकि हमारी लाइनअप में हर तरह का कलर मौजूद है। इस पिच के ऊपर हमारे पास एक ब्लैक ब्रेक गुगली बॉलर है ओसामा की शक्ल में, फिर राइट आर्म ऑफ स्पिन हमारे पास है इफ्तिखार की शक्ल में, लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे पास थे नवाज़ की शक्ल में। आई थिंक मेरा ख्याल है कि उनको खिलाना चाहिए था और बिग डिसीजन है। एक लेग ब्रेक गुगली बॉलर पहले से आपके पास मौजूद है, अब शादाब को टीम में शामिल किया गया है और पाकिस्तान टीम को इस मैदान पर जो हाईएस्ट स्कोर है इस टूर्नामेंट के 3 मैचों में वो 288 है। इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर 191 किए थे, 288 रन किए थे 6 विकेट पर न्यूजीलैंड ने। तो अब देखना है कि पाकिस्तान टीम कितने रन करती है। सिक्को या तो कह रहे हैं कि 50 ओवर्स पाकिस्तान शुड प्ले 50 ओवर्स, बट आई एम लुकिंग एट 30-40 ओवर्स ऑफ स्पिन बाय अफगानिस्तान। आई मीन राशिद, मुजीब, नबी, नूर। It's first half में we have to talk about how to tackle spin as a batter, I think. फिर जो हमारे स्पिनर्स पे हम लोग बाद में आते हैं। ये फातिमा, मुझे हंसी आ रही है। क्यों? जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं ओ फास्ट बॉलर को कैसे टैकल करेंगे, फास्ट बॉलर, गेंद ऊपर आएगा, सर पे आएगा, 2 हेलमेटें पहन लो। जब स्पिनिंग ट्रैक आ गया तो हम घबरा रहे हैं कि बिकॉज़ वी बीन स्ट्रगलिंग विद स्पिन, सिक्को, एंड यू नो दैट। मतलब मुझे तो हैरत इस बात की हो रही है कि पाकिस्तानी प्लेयर जहाँ की पिचें स्पिन को सपोर्ट करती हैं, सारा कुछ स्पिन होता है, वो स्पिनर से डर रहे हैं। यार स्पिनर को तो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं, हमारे यहाँ कौन सी विकेटें तेज़ होती हैं कि गेंद सरों से निकल रही। मैं तो सारी ज़िंदगी खेल गया यहाँ पर, हमने यही काम किया बचपन से, हमें तो नहीं देखी कोई तेज़ विकेटें, सारी स्पिनिंग ट्रैक्स देखें। उस पर भी अगर हमारे प्लेयर नहीं खेले जो नंबर 1 है, नंबर 2 इन द वर्ल्ड हैं, तो फिर कहाँ खेलेंगे? मतलब मुझे से इतना बता दो कहाँ खेलेंगे? इतनी घबराहट की क्या बात है यार, क्या हो गया? हाँ, यहाँ पे आप जाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट में मैचेस होते हैं, देखें स्पिनर्स राज करते हैं, हमने तो यही देखा है। और अब हम स्पिनर से घबरा रहे हैं, हाथ पैर फूल गए हैं, ओ 4 स्पिनर। आई एम शॉक। जाके नॉर्मल क्रिकेट खेलें, अपने खेलें जो बनाते हैं। स्पिनर ज़्यादा अगर बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं तो ठीक है, फिर 250 रन होगा, 250 से ज़्यादा नहीं होगा। उसने बिल्कुल सही कहा कि आप पहले से 350 के लिए ना जाए, आप पहले 250 के लिए जाए। अगर देखेंगे सिचुएशन बन गई है, लंबी हिटें लग सकती हैं, तो उसको एक्सेलरेट कर दें, वेरी सिंपल। सही है। एंड रज़ाक, आपको वैसे आप तो कह रहे थे 350, बट बाकी सब ये बात कर रहे हैं कि घबराना नहीं चाहिए इफ इट्स अ स्पिनिंग ट्रैक। दैट्स व्हाट सिक्कू इज सेइंग। देखिए फातिमा, बात ये है कि पिच जैसी भी हो, पाकिस्तान ने टॉस जीत के बड़ा अच्छा डिसीजन किया और बैटिंग ही बनती थी, चाहे उनके 5 स्पिनर हो, 5-6 स्पिनर हो। ये क्रिकेट में ऐसा नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पे बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट होती है। यहाँ पे अगर पिच सपोर्ट कर रही है स्पिनर को, तो फिर आप कह सकते हैं कि उसमें मुश्किल हो सकती है। वन डे क्रिकेट है ना, वन डे क्रिकेट में आपने चांस लेना होता है, चार्ज भी करना होता है और एक टोटल सेट करना होता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा क्रंच मैच है। अफगानिस्तान के लिए इतना नहीं हो सकता, बट पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है ये मैच जीतना, क्योंकि ये अफगानिस्तान का मैच, बांग्लादेश का मैच पाकिस्तान को जीतना ही जीतना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान मिस नहीं कर सकता। तो इस चीज का प्रेशर पाकिस्तान टीम पे हो सकता है। बाकी तो मैं समझता बड़ा अच्छा फैसला हो गया है टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का, बड़े आराम से खेले और स्टडी क्रिकेट खेले। यहाँ पे आपको पता चल गया पूरे वर्ल्ड कप में पहले 10 ओवरों में स्कोर ज्यादा होता है, फिर अगर 11 से 20 ओवरों में आप थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, पर 21 से 30 ओवरों में रन कंटेन होते हैं। बड़ी बड़ी टीमों ने 21 से 30 ओवरों में देखा है रन इतने ज्यादा नहीं किए, फिर आखिरी 10 ओवरों में आप रन कर सकते हैं। अभी 50-50 है, जितनी भी टीमें खेली हैं, किसी टीमों ने किया, किसी ने नहीं कर सके 10 ओवरों में, आखिरी 10 ओवरों में। तो ये पाकिस्तान को किस तरह प्लान करना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास जितनी बैटिंग लाइनअप है, शादाब के आने से और अच्छा हो गया, एक और बैट्समैन का ऐड हो गया जो कि हिटिंग कर लेते हैं, तो बड़ा अच्छा है पाकिस्तान के लिए। टॉस का बड़ा क्रुशियल था, मैं इसी चीज पे बड़ी बहुत सा। ठीक है, सो जस्ट आई थिंक 8 to 10 minutes left remaining with the action to start. पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के साथ आपने हमें ज्वाइन किया चेन्नई में, मस्ट विन मैच।
फॉर पाकिस्तान वो जोन में स्पिनर्स पार्टी होने वाली है. जस्ट हैव टू टैकल स्पिन एज अ बैटर टुडे एंड इट बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और हमें अतीक ने भी ज्वाइन किया हुआ है लाइव फ्रॉम चेन्नई. अतीक, अच्छा अतीक अभी मेरे साथ नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये सिक्को सबको कैंप में इतना बुखार क्यों चढ़ा है? इज इट द वेदर चेंज, आर दे टायर्ड, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्योंकि इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान टीम, अदर टीम प्लेयर्स आर आल्सो गेटिंग डाउन विद फ्लू एंड फीवर. कौन से वाले? साउथ अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में भी, हाँ बहुत सारे प्लेयर. आई थिंक इट्स जस्ट चेंज ऑफ वेदर पॉसिबली हो सकता है. हाँ. और दूसरी चीज़ ये कि जो ग्राउंड में प्रैक्टिस होती है ना रात को, तो उसमें हो सकता है कि जो मच्छरों का जो चीज़ है वो भी फैक्टर मौजूद हो, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है. मगर सबको पता था कि ये एक वर्ल्ड कप है जिसमें 45 दिन हमने होटल में रहना है, 45 दिन हम इधर उधर नहीं जा सकते. ये दूसरे टूर्स की तरह नहीं है. ये भारत का टूर है जहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी सख्त होती है. जब हम भी गए थे तो एक कमरा था जो हमारी फ्लोर पे था. हम सब एक फ्लोर पे थे और लिफ्ट के सामने एक कमरा था जिसमें सिक्योरिटी के 10 लोग 4 लोग बैठे होते थे. हमें जाने नहीं देते थे कहीं, आप नहीं जा सकते. तो एक ये मतलब होम सिकनेस तो हो सकती है, मगर एज अ प्रोफेशनल हम सबको पता था ये होना है. ठीक है. एंड ऑल्सो वी हैव टू टॉक अबाउट जो कल मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया, माफ़ कीजिएगा, न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान. व्हाट अ मैच दैट वाज. आई मीन आई एम ऑल प्रेज फॉर कोहली. आई थिंक श्योर रज़ाक भी मेरे साथ एग्री करेंगे. इंडिया एक चेज, जो कोहली, इंडिया तो अब बहुत ज़बरदस्त है चेजिंग, बट कोहली इज़ अ चेज मास्टर. ही उनके इर्द गिर्द विकेट्स गिर रही होती हैं, बट ही इज़ लाइक अ सुपर हीरो. रियली गुड एंड डिलाइट टू वॉच. और इंडिया अभी चल रही है ऑन टॉप, अनडिफीटेड इन इंडिया ऑफ कोर्स. देखिए फातिमा, सीधी बात करनी चाहिए. और जहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम स्ट्रगल कर रही थी सेकंड बैटिंग में नेदरलैंड के खिलाफ, ये वही जगह है और वही ग्राउंड है और वही जगह पे इंडिया टॉस जीत के पहले बॉलिंग करता है. इसका मतलब है कि इंडिया को हर चीज का पता है. ठीक है. गुड लक टू टीम पाकिस्तान. आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान विल लॉक हॉर्न्स इन चेन्नई. पाकिस्तान हैज वन द टॉस, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट. वन चेंज, नवाज की जगह शदाब वापस इन हो गए हैं. लेट्स सी क्या होता है आज के, व्हाट स्कोर विल सी. एंड जो हम लोग बात कर रहे थे इंडियन ऑस्ट्रेलिया के मैच की, सिक्कू आई मस्ट प्रेज रोहित शर्मा फॉर हिज कैप्टनसी, द बॉलिंग चेंजेस और बॉलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दी जा रही वो आके परफॉर्म कर रहे थे. ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक था. आई मीन शामी इज़ अ जेम फॉर इंडिया. मैं 3 दिन पहले भी ये बात कही थी कि इस वर्ल्ड कप के अंदर किसी ने अगर किसी प्लेयर को देखना है, जैसे मैं पूरे दुनिया के प्लेयरों को एक साथ देख रहा हूँ, इस पूरे दुनिया के प्लेयरों में आपको क्वालिटी नज़र आ जाएगी कि किस में कितनी क्वालिटी है, कौन किस वक्त परफॉर्म कर रहा है. मैं भी यही देख रहा हूँ कि do you want to hold on to that thought because we have to go on a break, but I'll come back to you probably this. We'll continue with this, but आपको बताएं कि स्पार्क स्मार्टफोन्स आपको चांस दे रहा है टू विन अ स्मार्टफोन, राइट? सो आप ये व्हाट्सएप नंबर आएगा स्क्रीन पे, जस्ट नोट दैट डाउन. आपने इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना करेक्ट आंसर, मतलब सही जवाब भेजना है. कुरानदाजी के जरिए विनर विल बी चोजन. सही है. सो हमने आपसे कल पूछा था कि 1983 में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप किसने जीता. 1983 में आईसीसी वर्ल्ड कप किसने जीता? एंड द आंसर वाज इंडिया. भारत ने ये जीता था और हमारे विनर है वो तो भारत ने जीता, मगर हमारे स्मार्टफोन के विनर है फैज़ान. फैज़ान, कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट्स हिज पिक्चर एंड ही न्यू द आंसर. और अब आपके पास भी अपॉर्चुनिटी. और आज का सवाल ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, एंड द क्वेश्चन इज, किस खिलाड़ी ने 2019 वर्ल्ड कप में विनिंग रन बनाया? किस खिलाड़ी ने 2019 वर्ल्ड कप में विनिंग रन बनाया? एंड वी विल अनाउंस द विनर टुमारो. ये बिल्कुल. और यही बात कर रहे हो रज़ा कि वो लोग चाहेंगे कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रख के. न्यू बैटर्स हैं अब्दुल्ला शफीक एंड इमाम. एंड आई थिंक इमाम विल बी रीजनेबल टुडे, बट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच के अफगानिस्तान के पास क्या प्लान है आज. देखिए बड़ा सिंपल है. पॉजिटिव क्रिकेट खेलें जिस तरह की क्रिकेट वर्ल्ड कप में हो रही है, और आपको एक ऐसा टोटल सेट कर दें कि बिल्कुल ही अफगानिस्तान उस तरह सोच भी ना सके. कोई अभी यही डिमांड है. अभी पाकिस्तान ने अगर अच्छी क्रिकेट खेलनी है, अगर 2 मैच पहले जीते उसके बाद 2 मैच हारने के बाद अगर पाकिस्तान इस मैच में एक बड़ा अच्छा टोटल सेट कर देता तो बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा. आगे साउथ अफ्रीका के साथ मैच है तो वो भी बड़ा क्रूशियल मैच है. तो इस मैच में तो आपको किसी चीज की गुंजाइश है ही नहीं ना कि आपने कहीं भी पैनिक नहीं होना. किसी भी टाइम पैनिक नहीं होना. आपने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, पॉजिटिव खेलनी है, और वन साइडेड इन पे अटैक करेंगे ना जब, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी. जब आप इनको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे तो वेट करेंगे बैट बॉल का, तो वो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी. आपने अटैक करना है इन पे. जैसे हमने देखा साउथ अफ्रीका ने बड़े अच्छे रन किए हुए हैं पहली बैटिंग करते हुए श्रीलंका के खिलाफ. इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो फिर जाके पाकिस्तान जो है
ये मैच में कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि जहां पैनिक हुए, जहां एक दो विकेटें गिरी, एक अच्छा रन आउट हो सकता है या कोई अच्छा कैच हो सकता है, तो वो भी चीजें ना लेके आए यहाँ। बट इंटरेस्टिंग होगा क्या फारूकी को ड्रॉप करना भी अफगानिस्तान के। आई होप इनको मतलब इसका लॉस ना फील हो, बट या दे केम अप विद अ प्लान। बट या अभी पाकिस्तान पे और भी प्रेशर्स हैं, आपको पता है कि ऐड ऑन करते हैं कि पावर प्ले में कोई सिक्सेस नहीं, ओवरऑल लेस सिक्सेस। सो ये भी पाकिस्तान को आज देखना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू गो टू फॉर अ बिग टोटल, यू हैव टू हिट सिक्सेस। चलें, आपने छक्कों का सवाल किया तो मैं बता देता हूँ कि अफगानिस्तान की जो ओपनर हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, अब तक उन्होंने 7 छक्के मारे हैं। अब्दुल्ला शफीक ने 6 छक्के मारे हैं। इब्राहिम ज़ादरान जो रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इनिंग का आगाज़ करने आते हैं, उन्होंने 1 छक्का मारा है। और इमामुल हक ने कोई छक्का नहीं मारा। कोई मैटर नहीं करता फातिमा, टॉस हो गया है, मैच स्टार्ट हो गया है, पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही है। बट जो मेरे लिए हैरानकुन बात है कि थोड़ा जल्दी में लग रहे हैं इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक आज है, और वो खेलने के लिए जा रहे हैं। इस पिच के ऊपर आपको मतलब ये नहीं है कि आप अगर उनके ऊपर चढ़कर खेलें तो आपने चौका छक्का ही मारना है उनको, आपने स्ट्राइक रोटेट करना है। इस वक्त जैसे जैसे पाकिस्तान टीम स्कोर बोर्ड पे हिस्से तब्दील करती रहेगी, ये ओपनिंग पार्टनरशिप लंबी होगी, अफगानिस्तान की टीम अंडर प्रेशर आएगी। क्योंकि दूसरे एंड से मैं देख रहा हूँ डेफिनेटली या तो गेंद करने के लिए नूर आएंगे या फिर वो मुजीब को लेकर आएंगे जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। मोस्ट प्रोबेबली नजीब ही बॉलिंग करेंगे। तो पाकिस्तान के बैट्समैनों को बहुत काम रहना चाहिए, बहुत कूल रहना चाहिए। छक्के नहीं मारे हैं पहले 10 ओवर में, तो अभी भी छक्के नहीं मारना चाहिए। जिस तरह मैं बात कर रहा था कि मुजीब बॉल करने के लिए आए हैं, बहुत ही स्लो एंड स्टडी स्टार्ट पाकिस्तान को करना चाहिए। जिस तरह थोड़ी देर पहले इमाद बात कर रहे थे कि पहले पिच को रीड करें, उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग करें। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पहले 10 ओवर पाकिस्तान खेले, भले से 45 रन पाकिस्तान करे, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन विकेट नहीं गिरनी चाहिए। देखो फातिमा, मैं भी ये कहता हूँ कि छक्के जरूरी नहीं होता सिर्फ छक्कों से ही रन बनते हैं। अभी क्वालिटी शॉट उसने खेला है, इमाम ने पनिश किया उसने नवीन को विद दैट बॉल, गुड क्वालिटी शॉट जो कि 4 रन पे हुआ। अगर आप एक 4 मार लें, 3 सिंगल ले लें, 7 रन बन गए। व्हाट एल्स यू वांट? साउंड सो इजी सिक्को व्हेन यू से इट। हो जाता है ना, सिंगल लेना है ना आपने, सिंगल लें, एक चौका लग गया, 7 रन बने। अगर आप उसको कैरी करके ले जाएंगे तो हो गया 8 रन के हिसाब से आप लगा लें 50 5 8 40 400 रन होते हैं अगर 7 से खेल रहे हैं। तो आपको मतलब है कि बिल्कुल अच्छी क्रिकेट खेलें आप, कोशिश ना करें। अगर आपसे छक्के नहीं लगते तो कोशिश ही ना करें, गो फॉर अ गुड शॉट, चौका लग जाए और बाकी सिंगल लें। अब यहाँ पर जो है जैसे ये डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, इसको चाहे तो वो अपने रिस्क के साथ वर्क करके थोड़ा सा दोनों मिलकर रन बना सकते हैं। ठीक है। रज़ाक, थोड़ा सा जैसे अभी सिक्कू भी कहते हैं, आपके लिए आपका भी वर्जन सुनना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि पेसर्स विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑन अ पिच लाइक दिस। आपका क्या से है इस पे? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब इंडिया खेलती है इन्हीं ग्राउंडों पे तो सारी फेवर उनको मिल रही होती है, जब दूसरी टीमें खेल रही होती हैं तो वो स्ट्रगल कर रही होती हैं। ये समझ नहीं आती। धर्मशाला में हमने देखा गया, तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम सेकंड बैटिंग में उसको स्ट्रगल कर रही थी, तो यहाँ वहाँ पे इंडिया की टीम सेकंड बैटिंग में बड़ा आराम से खेल रही थी। ये तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। और देखिए, क्रिकेट जो भी ये हो रही है, पाकिस्तान को थोड़ा सा ना चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने देखा है रोहित शर्मा भी अटैक करते हैं, गिल जो है वो नीचे खेलते हैं। तो इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए पाकिस्तान के पास भी। अब्दुल्ला शफीक को या इमाम को, दोनों को एक तो चार्ज करना पड़ेगा। जब चार्ज करते हैं ना, जब मेरा कहने का जब अटैक करते हैं बॉलर्स पे, तो ये बड़ी अच्छी वेव्स जाती है। जो रिमेनिंग बैट्समैन है वो समझते हैं कि हाँ, यहाँ पे हम भी स्कोर कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल वेट करेंगे, बैट बॉल आपको मिलेगा तो फिर मारेंगे। हम जैसे भी बात हो रही थी 10 ओवर में 45 स्कोर करने की, आप खेल अफगानिस्तान के साथ, मगर रज़ाक इंडिया के साथ नहीं खेल रहे। नहीं रज़ाक, कुछ प्लेयरों की नेचर में नहीं होता अटैक करना, तो फिर वो जबरदस्ती जाएंगे। भाई नेचर नहीं है तो नेचर बनाओ ना। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना कि आपने वहीं पे अब तो वर्ल्ड कप में तो नहीं हो सकता ना, वो इम्प्रूवमेंट तो पहले होना चाहिए था। वर्ल्ड कप में क्यों सारी बात इंटेंड की है? जब आप 50 करने के बाद शॉट मारते हैं तो पहले क्यों नहीं शॉट मार सकते प्रॉपर? 50 के बाद ओके, आज चैट विल कंटिन्यू। हमारी कॉन्वर्सेशन अभी जारी है। जल्दी स्कोर अपडेट भी दे दे। पाकिस्तान 8 विदाउट एनी लॉस। या आपने आज रज़ाक को कुछ बात करनी थी तो मैं सोची आप पूछ लें, देन विल कंटिन्यू। जी रज़ाक, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी हाँ, आप बोल रहे थे कि पहले 10 ओवर में पाकिस्तान जो है वो तेज़ खेले, तो आपकी आवाज़ तो सुन लिया पाकिस्तान ने, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हमें पहले 10 ओवर में अपनी विकेटें लूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत हवा बना हुआ है कि अफगानिस्तान 4 स्पिनर के साथ खेल रहा है। तो मुनासिब यही होगा कि हम कम से कम रन्स कम से कम करें, लेकिन विकेटें बचाएं और उसके बाद पूरे 50 ओवर खेलें। अगर इस पिच के ऊपर हम 300 करते हैं तो डेफिनेटली अफगानिस्तान की टीम जो है बैकफुट पे आ सकती है। डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। देखिए, टैक्टिक्स यही होते हैं, पर यहाँ पे हमने देखा गया कि पहले ओवर में विकेट गिरी है तो उसके बाद भी टीमों ने 400 किया है, 350 किया है।
तो विकेट गिरना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो क्रिकेट में चलता ही रहता है, पर प्लेयर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जितने भी रिमेनिंग बैट्समैन है, 5-6 बैट्समैनों से 2 बैट्समैनों ने परफॉर्म करना होता है। कल न्यूजीलैंड को हमने देखा है, विकेट गिर गई थी पहले ओवर में, फिर विकेट गिर गई थी, फिर उनकी पार्टनरशिप लग गई इतनी अच्छी मिचेल्स की और रविंद्रा की। तो ये तो क्रिकेट का ये खूबसूरती है, विकेटें गिरना कोई बड़ी बात नहीं होती, पर 13 ओवरों में 100 भी हो सकता है, 13 ओवरों में आप 120 भी कर सकते हैं। ये कब होगा, ये चीजें कब करेगा पाकिस्तान? ठीक है। एंड सिको, यू वर टॉकिंग अबाउट अबाउट हम लोग अभी इससे पहले, क्योंकि मैच भी चल रहा है आपको पता है, मगर कल के मैच की हमने बात ही नहीं कर पाए। विल शो यू द स्कोर कार्ड एज वेल ऑफ जस्ट हाउ फ्लॉलेस इंडिया वाज येस्टरडे। एंड आप कप्तानी की बात कर रहे थे और अबाउट द बॉलर्स, क्योंकि मैंने आपसे यही बात की थी अबाउट सिराज बीइंग सच अ जो क्वालिटी बैटिंग है ना, मैं उसके पे बात करूँ तो देखें हमारे पास इस वर्ल्ड कप में मैंने पहले भी कहा था, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जो नया बच्चा वो रविंद्रा लगा, जो न्यूजीलैंडर का है। वो बहुत ही क्वालिटी इसने शॉट्स खेले, मज़ा आया उसको देखने का। उसके अलावा बाकियों को तो हम देखते रहते हैं, मिचेल्स को, इधर उधर जितने भी दूसरे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनको, मगर नए प्लेयर में एक वो उसमें बड़े अच्छा उसके बल्ले पे बड़ा अच्छा गेंद आया था रविंद्रा का। और एक जेनसन है जो कि साउथ अफ्रीकन है, वो अब दुनिया के सारे खिलाड़ियों को देख रहे हैं ना, तो हमें पता चल रहा है कि क्रिकेट में क्वालिटी क्या होती है, स्टाइल क्या होता है, प्लेयर किसको कहते हैं, वो किस तरह लड़ता है। तो ये चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं। तो हमें जो है जो पिक्चर है ना बड़ी क्लियर हो गई है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, दूसरे लड़के किस तरह खेलते हैं, दूसरे क्रिकेटर्स। अब कोहली को देख लें आप, अब वो मतलब ये कि कोई मैच में वो आउट नहीं हो रहा, मतलब चेस करने में। और मैं तो फिनिशर को मानता हूँ कि जो फिनिश करता है, मैच को लेके चला जाता है, वो बड़ा प्लेयर होता है। मैं तो उसी को प्लेयर मानता हूँ। बाकी आप रिकॉर्ड करते रहें, नंबर 1 नंबर 2 दुनिया में आप रिकॉर्ड तोड़ दें, मगर आप फिनिश नहीं कर सकते मैच, तो आई एम वेरी सॉरी। ये मेरी जस्ट हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड एज वेल रज़ाक। आई मीन ऑफ कोर्स विराट कोहली को जैसा मैं कह रही हूँ, ही इज द चेज मास्टर, ही इज जस्ट अनबीटेबल एंड टू गुड। बट रोहित शर्मा को भी क्रेडिट जाता है बीइंग अ वेरी गुड कैप्टन, और जिस तरह वो अपने यूटिलाइज करे बॉलिंग ऑप्शंस और जिस तरह उनके बॉलर्स डिलीवर कर रहे हैं उनको जब भी टास्क दी जाती है, इट्स I think it's flawless right now, and India is the favorite to win World Cup right now. हाँ जी, देखिए बात यह है कि कोहली की बात कर रहे हैं तो कोहली ने अपनी जो क्रिकेट है बड़ी इंप्रूव की है। और अगर आप देखा जाए ऐसे कोई 5-6 साल पहले कोहली बहुत नीचे खेलते थे, सिंगल रन है बॉल, अब वो बाउंड्रीज में भी जाना शुरू कर दिया हुआ है। ये इम्प्रूवमेंट की बात है। रोहित शर्मा को देखे, वो हमें तो इतना ज्यादा टच नजर तो नहीं आता जिस तरह वीरेंद्र सहवाग खेलते थे, पर फिर भी उनमें झलक है जब वो शॉटें खेलते हैं, प्रॉपर शॉटें खेलते हैं और फ्रीडम से खेलते हैं। अब हेनरी को आगे निकल के वो मैडॉन पे छक्का मार सकते हैं दूसरे ओवर में, तो इससे ज्यादा ब्रेव वो क्या होता है। यही तो चीज हमने विल पावर पैदा करनी है हमारे ओपनर में। और हमने देखा है कि वर्ल्ड कप के तो चैंपियन है रोहित, मतलब हमेशा उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। या तो अब न्यूजीलैंड के लिए आई मीन ऑफ कोर्स ये टॉप की 2 टीम्स हैं, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर न्यूजीलैंड एज वेल? आई मीन कहाँ आपको लगता है वो लैक कर रहे हैं? बस हमने थोड़ा सा छोटा जवाब देगा क्योंकि वी हैव टू रन। बस न्यूजीलैंड से कल ये गलती हुई कि डेथ ओवर में वो रन नहीं कर सके फातिमा। और कल शामी ने जिस तरह कम बैक किया है, वर्ल्ड कप में पहला मैच 5 और मैन ऑफ द मैच, इसको कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ। एब्सोल्युटली, और इट वाज अ ग्रेट मैच, ये कहने चाहिए। बट जल्दी से आपको स्कोर अपडेट भी दे दे। पाकिस्तान इज 33 विदाउट एनी लॉस, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है।